श्री हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी कृत एक अलभ्य रचना है, जिसमें संसार की त्रिविध व्याधियों के उपचार का सार निहित है। पवन सुत हनुमान की अति विशिष्ट कृपा से मेरे मन में यह भाव आया कि नाना प्रकार की समस्याओं से आक्रांत युवा पीढ़ी को श्री हनुमान चालीसा के उस निहितार्थ से अवगत करने का प्रयास करूं, जो विश्व मानव को उसकी समस्त पीड़ाओं के उपचार की औषधि माना गया है। श्री राम की कृपा से यह संभव हुआ है, इसलिए उनका आदेश मान आज मैं इस विशिष्ट व्याख्या के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। इन दिनों विद्यार्थी वर्ग के भीतर बौद्धिक शक्ति होने के बावजूद अनेक प्रकार की मानसिक चिंताओं में वृद्धि होती जा रही है। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, वैसे वैसे मानसिक अवसाद के कारण भी प्रकट होने लगे हैं। इस कलिकाल में बौद्धिक संतुलन और धैर्य तथा शौर्य को बनाए रखने की आवश्यकता है। श्री हनुमान जी का अंतर बाह्य बौद्धिक संतुलन इस तथ्य का जीवंत उदाहरण है। श्री हनुमान सा धैर्य और शौर्य हो तो किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। प्रस्तुत दोहे में देह बल एवं आत्म बल के विषय में मंथन किया गया है। अध्यात्म और विनम्र भाव का संयोजन है। हमें सदैव अपने भीतर के बल को बढ़ाना होगा। परेशानी में, दुख की घड़ी में आत्म नियंत्रण करना होगा और अपने अंदर बैठे हुए उस बुद्धि बल को, देह बल को बढ़ाना होगा। जैसे श्री हनुमान जी ने बल दिखाया, अपने भीतर असीम बल को जागृत किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि श्री हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण की सहायता के लिए अपने बुद्धि वैभव के साथ साथ असीम बल का परिचय दिया था। ऋष्यमुख पर्वत की सीमा पर राम लक्ष्मण जी को रोककर सबसे पहले उनका परिचय जानना चाहा और उस वक्त उन्होंने ब्राह्मण का वेश धरा। इस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता से बिगड़े हुए काम बनाने वाले श्री बजरंग बली ने दो कार्यों को एक साथ सिद्ध कर दिया। राम लक्ष्मण को सुग्रीव के सहयोग का आश्वासन दिया और सुग्रीव को राम का मित्र बनाकर बाली से उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। इस प्रकार इस प्रसंग में कूटनीति सीखने को मिलती है कि किस प्रकार आज के युवा वर्ग को अपने कुशाग्र बुद्धि का उपयोग करते हुए मित्र और शत्रु को धैर्यपूर्वक पहचानना होगा और आवश्यकता पड़ने पर अपनी कूटनीतिक बुद्धि के उपयोग के द्वारा ही दोनों पक्षों को परस्पर मिलाकर राष्ट्र का हित साधना होगा। यह सुनिश्चित हो जाने के पश्चात कि दोनों भाई अयोध्या के राजकुमार हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं और सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं, वे आश्वस्त हुए और अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हुए उन दोनों को अपने कंधों पर बिठाकर राजा सुग्रीव के पास ले गए और दोनों के बीच मैत्री का शुभारंभ हुआ। इस प्रकार श्री हनुमान ने अपनी बुद्धिमत्ता से बिगड़े हुए काम बनाने वाले बजरंग बली ने दोनों कार्यों की सिद्धि एक साथ कर दी।